नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा तृतीय भाव, तीसरा भाव, तृतीय भाव जहां वृषभ राशि पड़ रही है। हालांकि वृषभ राशि इनके केतु के मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन वृषभ राशि का जो राशि का स्वभाव है वो चीजों को संग्रह करने की बात करता है, इकट्ठा करने की बात करता है, यानी एक पृथ्वी तत्व राशि है। और केतु का रवैया है इनसे डिटैचमेंट लाना, इनसे दूरी लाना। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है भाई जो सामान्यता अगर एक दृष्टि लाई जाए तो केतु अकेले अगर बैठे इन हाउसेज में, जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं और जो वायु तत्व राशियां हैं, बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन आप ये बात याद रखिए, अगर शुक्र यहां बैठे हुए हैं, शनि यहां बैठे हुए हैं, बुध यहां बैठे हुए हैं, तो आपको इन राशियों में भरपूर फायदा मिलता है केतु का, यानी अच्छे स्वभाव की तरह। आपको फिर क्या देखना है, मान लीजिए शुक्र यहां बैठे हैं, फिर आपको सिंपल ये मानना है कि शुक्र जो बल यहां अकेले देते उससे कई गुना बल अब शुक्र और देंगे। लेकिन शुक्र क्योंकि एक महिला की कुंडली में उसके पति से मिलने वाले प्रेम की बात कर रहा है, और पुरुष की कुंडली में तो शुक्र साक्षात उसका पत्नी को ही बताता है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से दूरी आना, पत्नी से अलगाव आना वो रिप्रेजेंट करता है। बाकी शुक्र का जो और मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो हमारा मनमुटाव आ जाता है या कह सकते हैं डिटैचमेंट ले आता है, केतु कहीं भी बैठता है उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो डिटैच कर देता है। तो उस नजरिए से शुक्र को ये कमजोर कर रहा है। बाकी सांसारिक विषय वस्तु में, अब कई लोग कहते हैं कि भाई जिसका शुक्र अच्छा है उसका तो पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे। ये बात याद रखिएगा, ये एक भारी चूक साबित हो सकती है इस फल को कहने में। अगर मीन राशि में शुक्र बैठा है तो इसका अर्थ यह है कि शुक्र उच्च का हो गया आपका, तो जीवन में सांसारिक उपभोगों को वो एक्सट्रीम पर ले जाना चाहेगा। सारे नए नए इन्वेंशन, आविष्कार, नए नए गैजेट्स, नए नए मशीनरीज, जो भी मतलब कंफर्ट्स को बढ़ाने वाली चीजें घर पे वो लाएगा। लेकिन आपका 2 नंबर राशि यानी जो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में, और 7 नंबर राशि जो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी तुला और वृषभ में अगर गलत प्लैनेट की जुगलबंदी बनी हुई है, आप पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो बात याद रखना है कि जब कभी भी आप ये देखें तो शुक्र को मैं तो समझता हूं उच्च का होने से ज्यादा, क्योंकि उच्च में शुक्र जैसा प्लैनेट, उच्च का मतलब एक्साइटेड मूड में आ गया है, और जो हमारे प्रेम प्रसंगों को रिप्रेजेंट करता है उसको स्वग्रही होने तक ही हम ज्यादा शुभ माने तो अच्छा है। क्योंकि एक्साइटेड मूड में वो एक्सट्रीम पर जाना चाहता है, अपने मैथुन सुखों को एक्सट्रीम पर ले जाना चाहता है। तो कई दफा यही मीन का शुक्र आदमी को व्याभिचार की ओर भी ले जाता है अगर बृहस्पति कमजोर है। तो बात याद है, हमारे मोरल वैल्यू को टिकाए रखना, हमारे नैतिक मूल्यों को बचाए रखना है, तो शुक्र को स्वग्रही कर दीजिए। 2 नंबर पे शुक्र बहुत अच्छा होगा पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों के लिए। 7 नंबर में भी थोड़ा डिप्लोमेट जरूर होता है, लेकिन वो वफादारी से चलने वाला शुक्र है। लेकिन 12 नंबर पर वो सीमाओं को लांघ देना चाहता है, पार्टी टाइम ऑफ एनी प्लैनेट। और पार्टी में आप समझ सकते हैं नियमों को कई दफा ताक पर रख दिया जाता है, और शुक्र जैसा प्लैनेट जो लग्जरी के चरम को छूना चाहता है वो जब पार्टी टाइम में आएगा, और बृहस्पति जैसे प्लैनेट जो मोरल वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, हमारे नैतिक मूल्यों को कंट्रोल करते हैं, अगर वो बली नहीं है तो व्यक्ति का अनैतिक संबंध भी करा सकता है, पति पत्नी से दूरी भी बढ़ा सकता है। वो उपभोग तो लेगा लेकिन उस भोग का कारण सदैव पत्नी रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। 7वें भाव को टटोलिए आप, 2 और 7 को टटोली। मान लीजिए शुक्र आपको अच्छा मिला, तो ये देखिए शुक्र कहां अच्छा बन रहा है। कहता जी मीन राशि में, और 2 और 7 का क्या हाल है, कहता जी 2 और 7 तो बुरी अवस्था में है। तो फिर वो व्यक्ति सुख लेगा शुक्र के संबंध में, मैथुन सुख लेगा, लेकिन वो मैथुन सुख का कारण अपनी भार्या को नहीं बनाएगा, या ये कहें अपनी भार्या से दूरी बन जाएगी उसकी। तो ये बात ध्यान रखना है कि खाली शुक्र उच्च का हो जाने भर से ये कह देना ठीक नहीं होगा कि भाई पति पत्नी के बीच संबंध बहुत अच्छे होंगे। क्लियर? तो केतु यहां बैठे हुए हैं, तो इस हाउस में कहीं ना कहीं एक
डिस्टर्बेंस का कारण तो बन ही गया है। अब मान लीजिए बुध भी बहुत खराब स्थिति में है और अब शुक्र यहां आ जाते हैं लग्न में, तो शुक्र ने इनको क्या बना, उच्च का बना दिया, तो व्यक्ति हर चीज में सुख सुविधाओं में एक्सट्रीम पर जाना चाहेगा। बृहस्पति भी कमजोर है, तो फिर ये अनैतिक संबंधों की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया? या यहां राहु बैठ जाए, शुक्र उच्च का हो जाए और शुक्र के साथ यहां राहु केतु बैठा हुआ है, इस कंडीशन में फिर हमें बृहस्पति को टटोलना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखना है कि सदैव शुक्र का उच्च होना पति पत्नी के बीच में प्रेम की बात करता है, ऐसा नहीं है। शुक्र तो लग्जरी की बात करता है, शुक्र तो मैथुन सुख को बढ़ाने की बात करता है। अब ये मैथुन सुख आपके पत्नी पति के से मिल रहा है या संसार में किसी और व्यक्ति से मिल रहा है, इस बात का अंतर करना आपको आना चाहिए। केतु की दृष्टि की अगर बात करें, तीसरा भाव वैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इनको अच्छा नहीं माना जाएगा। आदमी जो भी विषय, सांसारिक विषय, उन पर डिलीवर करने की ताकत में कमजोर हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से इनको खास फायदा नहीं होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों से भी डिटैच करवा देता है। हालांकि 2 नंबर एकत्रण की बात करता है, बार बार इकट्ठा होने की बात करता है, बट केतु उस इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी शुक्र बहुत बली है, शुक्र इसका स्वामी यहां बैठ गया, मैंने आपको बताया कि वो चरम पर ले जाना चाहेगा, तो ठीक है कि आपके भाई बहनों से संबंध तो बने रहेंगे, लेकिन उसके जो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट हैं वो कमजोर हो जाएंगे। यानी आपका कम बातचीत होना, फोन पर बात ना होना, बड़े लंबे समय तक उनसे वार्तालाप ना होना, ऐसे व्यक्तियों को छोटी यात्राओं से भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। सामान चोरी हो जाना और बार बार यात्राएं जो है वो खलती हैं उसको, क्योंकि केतु का काम है चीजों को डिटैच कर देना, अलगाव की स्थिति ले आना। लेकिन ये सारे प्रभाव बदले जा सकते हैं अगर यहां पर इसके डार्क साइड के प्लैनेट सपोर्ट करने वाले बैठ जाएं। जैसे शनि बैठ जाए तो फिर केतु डिटैचमेंट नहीं कि शनि के साथ अटैच हो गया, तो शनि इस राशि में जो करेगा केतु उसको फुल सपोर्ट करेगा। तो ये बात याद रखनी है कि कभी भी कोई केतु जैसा, खासकर केतु जैसा प्लैनेट अगर वो डिटैचमेंट कहीं ला रहा है और साथ में उसके डार्क साइड का कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो फिर उसको अलगाव की स्थिति से देखकर नहीं जोड़ना है। फिर आपको ये देखना है केतु उस प्लैनेट को सपोर्ट करेगा बजाय कि उस हाउस को सपोर्ट करने के या डिनाई करने के। क्लियर हो गया? तो तीसरे भाव से जो जो विशेष संबंध बन रहा है, केतु उन चीजों से एक अलगाव की स्थिति पैदा करता है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु सप्तम भाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। सप्तम भाव होता है प्रेम संबंधों का, पति पत्नी के बीच प्रेम का। इस कंडीशन में अगर बुध यहां बैठे हुए हैं तो और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर ये बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे होंगे। आपका जो पार्टनर होगा वो बुध का इंटेलिजेंट फेस रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कन्या का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसने अपने वर्जिनिटी को नहीं खोया है, जिसने अपने कह सकते हैं आप सतत्व को या ब्रह्मचर्य को नहीं खोया है। वो अगर बुध बली होकर बैठा है, जैसे 9 डिग्री का बुध यहां बैठा है, उच्च का हो जाएगा फिर वो, और फिर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो बुध को महापराक्रमी कर देगा। बहुत इंटेलिजेंट भी होगी आपके पार्टनर या होगा, यानी स्पाउस में वो आइदर ये मेल की कुंडली है फीमेल की कुंडली है, तो जो भी आपका पार्टनर होगा वो बुध की तरह सबके साथ मिलने वाला, मिलके चलने वाला और बहुत ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा। क्लियर? और केतु की दृष्टि एक प्रकार का डिटैचमेंट लाएगी, लेकिन अगर बुध यहां बैठे होंगे तो ये डिटैचमेंट हमें फायदा कराने वाली होगी। कैसे? एक अच्छी पत्नी आने पर भी उसका गुमान ना करना, उसका दिखावा ना करना लोगों के सामने ज्यादा बार, क्योंकि देखिए हम किसी विषय को अगर ज्यादा लोगों के सामने दिखावे की दृष्टि से रखते हैं तो ये मैसेज तो गलत ही जाता है कि यार ये दिखावा पसंद है। लेकिन केतु को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर किसी राशि में, चाहे राशि को केतु पसंद भी ना कर रहा हो, इस राशि को अगर अकेला देखा जाए, क्योंकि मटेरियल गेन की बात करता है, केतु को पसंद नहीं है, लेकिन अगर बुध यहां बैठ जाता है तो फिर केतु पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये बली कर देगा 7th हाउस को। लेकिन अगर बुध यहां नहीं बैठते हैं, बुध कमजोर हैं, तो फिर ये इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कमी लाता है और स्पाउस को भी अलग। कई दफा ऐसा भी हो जाता है अगर यहां बुध नहीं बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, व्यक्ति को विवाह के शुरुआती सालों में ऐसा लगता है यार मेरा तो विवाह गलत हो गया है, अलगाव की स्थिति पैदा करता है, पार्टनर के साथ कम बोलचाल कर देता है,
समझ रहे हैं आप? इस अंतर को, बहुत करीब का अंतर है ये। बुध यहां बैठे हुए हैं फिर केतु की दृष्टि, बुध यहां नहीं बैठे हुए फिर केतु की दृष्टि। अगर बुध यहां बैठे हैं तो फिर केतु बुध को ही देखेगा, फिर उसका राशि से कोई विशेष उसके प्रति अटैचमेंट या डिटैचमेंट मायने नहीं रखता है। तो इस अंतर को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बिजनेस के लिए ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, बिकॉज 7th हाउस में केतु का प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रखता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता व्यक्ति। यहाँ बुध बैठा हो तो बुध हालांकि बहुत अच्छा गणितज्ञ है, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, वो अपने ढंग से इस प्रकार की कोई व्यवसाय जहाँ डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग ना हो उसको तो वो कर लेगा, लेकिन पब्लिक डीलिंग जैसे कामों के लिए केतु क्योंकि अंतर्मुखी है, वो ज़्यादा संकोच करता है बहुत ज़्यादा बार बार वार्तालाप करने से, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु 11वें भाव में नजर बनाए हुए हैं। 11वें भाव में फिलहाल पड़ रही है मकर राशि। मकर राशि जैसे मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, इसी प्रकार से केतु के लिए भी वहां फल अच्छे मिलेंगे। केतु आय के साधन बढ़ाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे छोटे भाई बहन वैसे आपके साथ ना खड़े हो लेकिन उनसे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इनकम सोर्सेज फायदा जरूर होगा। कम्युनिकेशन, आप चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे ना हो लेकिन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां बैठकर एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव में व्यक्ति का बड़े भाई बहन और उनके जो हमारे चाचा हैं यानी पापा के छोटे भाई, चाचा के साथ भी संबंध अच्छे होते हैं, उनसे अच्छा फायदा होता है। बेशक से टेलीफोन पर बातें बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन वो हमारा साथ देने वाले होते हैं, उनसे हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होता है, कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं उसमें हमें। एकादश भाव हमारी नेटवर्किंग का भी होता है, हमारे घुटनों के निचले हिस्से यानी हमारी पिंडलियां बहुत मजबूत होती हैं, एक अच्छा धावक कहा जा सकता है। किसी की भी कुंडली में एकादश भाव अगर मजबूत स्थिति में आ रहा हो या इसका जो स्वामी मजबूत स्थिति में आ रहा हो तो आप देखिएगा घुटने का निचला हिस्सा निर्दोष होगा और एक अच्छे धावक के लिए पिंडलियां मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो एकादश भाव से देखा जाता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें केतु का इस राशि के प्रति ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अगर केतु डार्क साइड के किसी प्लैनेट के साथ यहां जाता है तो बहुत अच्छे फल देता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।